तो देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष वो थे और उनकी सुरक्षा में इस तरीके की चूक होना ये बहुत बड़ी बात है। मेट्रो मास अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था और उसके बाद डॉक्टर्स ने इलाज के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया था। तो देखिए बहुत बड़ी सुरक्षा में चूक है, क्योंकि अभी तक देखिए सरकार भी नहीं बनी है और जिस तरीके की आज बैठ के चल रही थी। और देखिए सुखदेव सिंह गोगामेडी को पहले भी इस तरीके की धमकियां मिलती रही है, उनको जान से मारने की धमकी भी मिलती रही है और उसके बाद पुलिस प्रशासन इस तरीके की सुरक्षा में चूक कर रहा है। वहीं इस हत्या के बाद, इस घटना के बाद भारी पुलिस फोर्स भी तैनात कर दी गई है और पुलिस किसने हत्या की है उसकी तलाश में जुट गई है। देखिए कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर इसलिए सवाल खड़े होते हैं क्योंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष करणी सेना के थे और इतनी बड़ी पोस्ट पर होने के बाद उनकी सुरक्षा के अंदर ये चूक हुई है, तो ये सवाल खड़ा होता है। तो देखिए अभी जो अपडेट आ रही है उसमें नीले रंग की स्कूटी से हमलावर सवार होकर आए थे, नीले रंग की स्कूटी से सवार होकर हमलावर आए थे जिन्होंने गोली मारी थी और उनको गोली मारी थी और वहां से फरार हो गए थे। और लगातार देखिए प्रशासन इस तरीके की चूक कर रहा है, अभी काउंटडाउन भी शुरू नहीं हुआ और जिस स्कूटी से सवार होकर वो आए थे उसका नंबर RJ14KY4843 है। इस नंबर पर स्कूटी से आरोपी सवार होकर आए थे और उसके बाद उन्होंने सुखदेव सिंह गोगामेडी को गोली मारी और गोली मारकर वहां से फरार हो गए थे और उन्हें सुखदेव सिंह गोगामेडी को इसके बाद ही मेट्रो अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहां पर डॉक्टर्स ने इलाज के दौरान उन्हें मृत घोषित कर दिया। तो देखिए क्योंकि सुखदेव सिंह गोगामेडी अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने कई फिल्मों को लेकर जब विरोध दर्ज कराया था तो उनका नाम सबसे ऊपर आया था। फिल्म पद्मावत जो बहुत चर्चा में रही थी उसका भी विरोध उन्होंने दर्ज कराया था। तो देखिए बहुत बड़ी बात है और पुलिस प्रशासन इस तरीके की चूक कैसे कर सकता है, क्योंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष करणी सेना के हैं। इतने बड़ी पोस्ट पे होने के बाद उनके साथ इस तरीके की घटना हो जाना, हालांकि उन्हें पहले भी इस तरीके की हत्या होने की धमकियां मिलती रही है और इन धमकियों के बाद में पुलिस प्रशासन इस तरीके से उनकी सुरक्षा में चूक कर रहा है, तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। और श्यामनगर इलाके से ये खबर है जहां पर करणी सेना के प्रदेशाध्यक्ष या के राष्ट्रीय अध्यक्ष करणी सेना के सुखदेव सिंह गोगामेडी को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई है और अभी तक सिर्फ पुलिस आरोपियों की तफ्तीश ही कर रही है, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। इसके अलावा वहां पर भारी पुलिस फोर्स भी तैनात कर दिया गया है ताकि वहां पर शांति बने रहे, क्योंकि देखिए सुखदेव सिंह गोगामेडी अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है। उनके समर्थक जिस तरीके से इकट्ठा हो गए थे अस्पताल के बाहर भी और जहां पर ये घटना हुई थी वहां पर भी बहुत बड़ी संख्या में समर्थक वहां पर जुट गए थे, जिसके बाद भारी पुलिस फोर्स बुलाया गया था और उसके बाद वहां पर शांति स्थापित की गई। तो देखिए नवतेज टीवी भी आपसे अपील करता है कि शांति व्यवस्था बनाए रखिएगा। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की गोली मारकर हत्या कर दी गई, बहुत बड़ी खबर अपने आप में, क्योंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर थे और उसके बाद पुलिस प्रशासन इस तरीके से चूक कर रहा है कि लगातार धमकी मिल चुकी है। फेसबुक तमाम सोशल मीडिया साइट्स पर उनको जान से मारने की धमकी मिली थी। उसके बाद इस तरीके की पुलिस प्रशासन के अंदर चूक होना अपने आप में बहुत बड़े सवालिया निशान खड़े करता है। तो देखिए बहुत बड़ी खबर, श्यामनगर इलाके में बदमाश नीले रंग के स्कूटर पर सवार होकर आते हैं, उनको गोली मारकर वहां से फरार हो जाते हैं और पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर पाता है। पुलिस प्रशासन उनकी सुरक्षा को भी पूरे तरीके से नहीं संभाल पाता है और हमलावरों की तलाश में अभी भी पुलिस लगी हुई है। इसके अलावा भारी पुलिस फोर्स भी तैनात कर दिया गया है ताकि इलाके में शांति व्यवस्था बनी रहे। वहीं आप तस्वीरों में भी देख पा रहे होंगे किस तरीके से मेट्रो अस्पताल के बाहर भारी पुलिस बल तैनात है और जांच भी पुलिस प्रशासन कर रहा है, लेकिन उनके समर्थक लगातार पुलिस प्रशासन के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि इस तरीके की सुरक्षा के अंदर चूक कैसे हो सकती है, जब उन्हें पहले भी तमाम सोशल मीडिया साइट्स पर मारने की धमकी दी गई थी और उसके बाद इस तरीके से पुलिस प्रशासन सुरक्षा में चूक कर रहा है। तो हम आपको लगातार इस खबर से जुड़ी बड़ी बड़ी अपडेट्स आपको साझा करें। नवतेज टीवी सभी लोगों से अपील करता है कि शांति व्यवस्था बनाए रखिएगा, क्योंकि पुलिस प्रशासन भी अपनी तलाश जारी रख रहा है और श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेवा के
सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। तो ये बहुत बड़ी खबर है। देखिए क्योंकि अभी सरकार बनी भी नहीं है, सरकार बनने का काउंटडाउन शुरू हुआ है। जिस तरीके से हम देख रहे थे सुबह बैठकों का दौर जारी था, एक तरफ भाजपा और एक तरफ कांग्रेस लगातार, और उसी बीच इस तरीके की घटना हो जाना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। देखिए जानकारी में सामने आ रहा है कि गोगामेडी जब अपने आवास पर थे तभी अज्ञात बदमाश आए और घर में घुसकर देखिए दोपहर में जिस तरीके की ये हत्या हुई है, क्योंकि वो देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और इस तरीके की हत्या होना पुलिस प्रशासन के ऊपर सवालिया निशान खड़ा करता है। जानकारी में सामने आ रहा है कि सुखदेव सिंह गोगामेडी जब अपने आवास पर थे तभी अज्ञात बदमाश आए और घर में घुसकर गोली मार दी। इस दौरान बदमाशों ने कई बार राउंड हवा में फायरिंग भी की थी और उसके बाद भी पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर पाई और इस तरीके की घटना हो गई है। हालांकि पुलिस अभी भी अपराधियों की तलाश में जुट गई है। बताया जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे संपत नेहरा ने पहले सुखदेव सिंह को धमकी दी थी कि उन्हें जान से मार दिया जाएगा और धमकी मिलने के बाद सुखदेव सिंह ने जयपुर पुलिस को एक लिखित शिकायत भी दी थी, लेकिन उसके बावजूद इस तरीके की वारदात हो जाना और उन्हें गोलियां मार देना, वो भी उनके घर में घुसकर, तो ये बहुत बड़ी वारदात है। क्योंकि देखिए जैसा कि हमने आपको बताया कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जो गुर्गे थे संपत नेहरा, उन्होंने पहले ही सुखदेव सिंह को धमकी दे दी थी फेसबुक पर कि उन्हें जान से मार दिया जाएगा। उसके बाद सुखदेव सिंह ने पुलिस थाने में अपनी शिकायत भी दर्ज कराई थी, लेकिन उसके बाद पुलिस प्रशासन ने उनकी सुरक्षा में किस तरीके से इंतजाम किए थे उसका एक देख चुके हैं, क्योंकि उनको गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और पुलिस प्रशासन कुछ और देखिए इसी बीच एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि जो उनके सहयोगी थे जो करनी सेना में, उनको भी गोली मार दी गई है, जिनका फिलहाल इलाज चल रहा है। तो देखिए बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि उनको पहले भी धमकी, उनके सहयोगी का इमरजेंसी में इलाज चल रहा है और ये बहुत बड़ी घटना है। और देखिए श्यामनगर जनपद पर सुखदेव सिंह गोगामेडी को दोपहर में जब वो उनके बाहर खड़े थे तो बदमाश स्कूटी पे आते हैं, उनको गोली मार दी जाती है। गोगामेडी को उसके बाद मेट्रोमास हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, जहां पर डॉक्टर्स उन्हें मृत घोषित कर देते हैं और उसके बाद मेट्रोमास हॉस्पिटल के बाहर करनी सेना के कार्यकर्ताओं की भीड़ भी उमड़ी है। और इतना ही नहीं, जहां पर यह घटना हुई वहां पर भी उनके समर्थक भारी संख्या में दिखाई दे रहे हैं। और इसी बीच अशोक गहलोत का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पूर्व सीएम अशोक गहलोत का बड़ा बयान सामने आया है और कहा है कि जिस तरीके से प्रशासन ने धज्जियां उड़ाई जा रही है, तो देखिए ये बहुत बड़ी खबर है। और पूर्व सीएम अशोक गहलोत का भी इस पर बयान आ गया है। उन्होंने कहा है कि कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है, पुलिस प्रशासन पर भी निशान खड़े हो रहे हैं। और पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने जो बात कही वो बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं कानून की धज्जियां उड़ रही है, क्योंकि उन्हें पहले भी धमकी दी गई थी। और इस वक्त की बड़ी खबर है, सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा भी मेट्रोमास हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। तो देखिए तमाम बड़े नेता और अधिकारी वहां पर पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा भी मेट्रोमास हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं और लगातार बड़े बड़े अधिकारी वहां पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि गोगामेडी अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है और करनी सेना के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे, करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है। और देखिए बहुत बड़ी पोस्ट होती है और उसके बाद जिस तरीके से उनको लगातार धमकियां मिली है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से उनको लगातार धमकियां दी जा रही थी, जिसके बाद उन्होंने थाने में भी रिपोर्ट दर्ज करवाई थी और उनको सुरक्षा भी दी गई। लेकिन सुरक्षा किस तरीके से दी गई थी आज ये देखा जा रहा है, क्योंकि उनको दिन के अंदर दोपहर में उनको गोली मारकर घर में घुसकर उनको गोली मारी जाती है, उनकी हत्या कर दी जाती है। तो पुलिस प्रशासन पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार उन्होंने किस तरीके की सुरक्षा दी थी कि दो युवक स्कूटर पर सवार होकर थे। और नवतेज टीवी भी इस पर सवाल करता है कि जब उन्होंने सुरक्षा मांगी थी तो उनको गंभीरता से क्यों नहीं लिया गया, क्यों नहीं उनकी सुरक्षा को इतना पुख्ता किया गया। और देखिए कहीं ना कहीं उस खामी का जो मंजर है ये देख पा रहा है, जिस तरीके से उनको गोली मार दी गई, उनकी हत्या कर दी गई। क्योंकि देखिए दिन दहाड़े दो बदमाश, दो आरोपी स्कूटी पर सवार होकर आते हैं, उनके घर में घुसते हैं, उनको गोली मारकर वहां से फरार हो जाते हैं। पुलिस प्रशासन उस वक्त क्या कर रहा था? नवतेज टीवी पूछना चाहता है कि उस वक्त पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था कि उनकी सुरक्षा
जो उन्होंने मांगे थी, उनको धमकियां मिल रही थी लगातार। जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के द्वारा फेसबुक पर, तमाम सोशल मीडिया साइट्स पर धमकी दी जा रही थी कि उनकी हत्या कर दी जाएगी। उसके बाद सुखदेव सिंह गोगामेडी और नवतेज टीवी देखिए लगातार ये सवाल पूछ रहा है कि जब उन्होंने सुरक्षा मांगी थी तो उनको क्यों नहीं दी गई, और इस तरीके की चूक पुलिस प्रशासन कैसे कर सकता है, वो भी जब एक ऐसा इंसान जो बहुत बड़ी पोस्ट पर है, जिनके बहुत बड़ी संख्या में समर्थक है, तो ऐसे में पुलिस प्रशासन किस तरीके से चूक कर सकता है। जब उन्होंने अपनी सुरक्षा खुद ही मांगे, उसके बाद इस तरीके की चूक होना। और वही पूर्व सीएम अशोक गहलोत का भी बयान इस पर सामने आया। कहा है देश में जुडिशरी की धज्जियां उड़ाई जा रही है, देश का लोकतंत्र किस दिशा में जा रहा है, यह सोचने की जरूरत है। अपनी भूमिका को लेकर भी अशोक गहलोत ने कहा है कि मेरी भूमिका पार्टी के साधारण कार्यकर्ता के रूप में रहेगी। तो देखिए पूर्व सीएम अशोक गहलोत का बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि देश में जुडिशरी की धज्जियां उड़ाई जा रही है। देखिए अभी सरकार बनी भी नहीं है, सरकार बनने का काउंटडाउन शुरू हुआ है, और उससे पहले इस तरीके की बड़ी घटना हो जाना, क्योंकि सुखदेव सिंह गोगामेडी अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है और राष्ट्रीय करणी सेना के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और उनकी हत्या हो जाना पुलिस प्रशासन पर बेहद ही गंभीर सवाल खड़े करता है। सुखदेव सिंह समेत 4 लोगों को गोली लगी है। देखिए बहुत बड़ी अपडेट है, सुखदेव सिंह गोगामेडी समेत 4 लोगों को गोली मारी गई है, और सुखदेव सिंह के अलावा उनके गनमैन को भी बदमाशों ने गोली मारी, और वारदात को अंजाम देने के बाद एक राहगीर को गोली मारी गई है, और वही गोली मारकर फरार हो जाते। तो देखिए सिर्फ सुखदेव सिंह गोगामेडी नहीं, उसके अलावा और देखिए इस वक्त की ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि जब सुखदेव सिंह गोगामेडी को गोली मारी गई थी, उसके बाद बदमाशों ने कार को भी लूटने का प्रयास किया था। तो देखिए किस तरीके से आरोपी सवार होकर आते हैं दिन दहाड़े करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और इसके साथ साथ एक स्कूटी सवार को भी निशाना बनाने का प्रयास किया था बदमाशों ने। तो देखिए किस तरीके से दिन दहाड़े कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है, किस तरीके से राष्ट्रीय करणी सेना को गोली मारी जाती है, उनकी हत्या कर दी जाती है, लेकिन उनके साथ साथ 4 लोगों को और गोली मारी गई थी और कार को भी लूटने का प्रयास किया था। तो पुलिस प्रशासन पर बेहद ही गंभीर सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार कानून किस तरीके से काम कर रहा है, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट के अंदर किस तरीके से। और वही बड़ा सवाल यह भी बनता है कि हमलावर गोली मारकर वहां से फरार हो जाते हैं और पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर पाता है। और वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से सुखदेव सिंह गोगामेडी के बाद 4 लोगों को और निशाना बनाया गया था, इसके बाद नवतेज टीवी आप सभी से अपील करता है कि शांति बनाए रखिएगा, क्योंकि पुलिस प्रशासन हालांकि सवाल निशान खड़े होते हैं, लेकिन उसके बाद अपनी तफ्तीश जारी की है, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, लेकिन सवाल तो बनेगा पुलिस प्रशासन कहां पे था जब उनकी सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हुई। नवतेज टीवी ये भी सवाल पूछता है कि सुखदेव सिंह गोगामेडी की सुरक्षा से इस तरीके का खिलवाड़ करना, इस तरीके की लापरवाही उनकी सुरक्षा में बरतना पुलिस प्रशासन पर बेहद गंभीर सवाल खड़े करता है। वही नवतेज टीवी ये भी अपील करता है कि करणी सेना के जितने भी समर्थक हैं वो शांति बनाए रखें। और देखिए कहीं ना कहीं ये भी सवाल होता है क्योंकि बदमाशों ने पूरी प्लानिंग के साथ इस घटना को अंजाम दिया, क्योंकि जिस तरीके से स्कूटी पे सवार होकर आते हैं, सुखदेव सिंह गोगामेडी के घर में घुसते हैं, फिर उनको गोली मारते हैं, उसके बाद कार को लूटने का प्रयास करते हैं, उसके बाद एक स्कूटी सवार को निशाना बनाते हैं और 4 लोगों को। और आपको बता दें कि सुखदेव सिंह गोगामेडी फिल्म पद्मावत और गैंगस्टर आनंद पाल की एनकाउंटर केस के बाद लगातार चर्चा में आए थे। राजस्थान में जिस तरीके से फिल्म पद्मावत का विरोध दर्ज किया गया था, जिस तरीके से प्रदर्शन किए गए थे फिल्म पद्मावत के खिलाफ, उस दौरान सुखदेव सिंह गोगामेडी काफ़ी चर्चा में आ गए थे और उसके बाद से ही उन्हें लगातार मारने की धमकियां मिल रही थी सोशल मीडिया साइट्स पर। और उसके बाद उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन से मदद भी मांगी थी, और उसके बाद इस तरीके की घटना होने पुलिस प्रशासन पर बेहद गंभीर सवाल खड़े करता है। नवतेज टीवी आप सभी से अपील करता है कि करणी सेना के जितने भी समर्थक हैं शांति बनाए रखें। और देखिए बदमाशों ने एक पूरी प्लानिंग के तहत इस घटना को अंजाम दिया है, क्योंकि बदमाश स्कूटी पर सवार होकर आते हैं, उसके बाद घर में घुसते हैं, फिर सुखदेव सिंह गोगामेडी को गोली मारते हैं, उसके बाद कार को लूटते हैं, फिर 4 लोगों को और अपना शिकार बनाते हैं, 4 लोगों को और निशाना बनाते हैं। तो पुलिस प्रशासन
सवालों के कटघरे में खड़ा होता है कि किस तरीके से सुरक्षा उनको दी गई थी। और जब इस तरीके की घटना हो रही थी तो गोगामेडी के साथ इस वारदात के दौरान गोगामेडी के साथ अजीत सिंह मौजूद थे, जिनको भी गोली लगी है। उनका इमरजेंसी में इस वक्त इलाज चल रहा है। तो देखें किस तरीके से इस पूरी घटना को एक प्लानिंग के तहत अंजाम दिया जाता है। वही पुलिस प्रशासन उस वक्त क्या कर रहा था। नवतेज टीवी बार बार पूछ रहा है कि जब इतनी बड़ी घटना हो जाती है, सभी के सभी आरोपी वहां से फरार हो जाते हैं, उसके बाद भी पुलिस प्रशासन क्या कर रही थी, किस तरीके से पुलिस प्रशासन ने जो है एक्शन लिया है, ये भी सवाल के कटघरे में खड़े होते हैं। और पूर्व सीएम अशोक गहलोत का भी इस पर बयान आया है कि कानून की पूरे तरीके से धज्जियां उड़ा दी गई है। और जयपुर के श्यामनगर इलाके में श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की गोली मारकर हत्या की गई। उसके बाद उन्हें मेट्रोमास अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि सुखदेव सिंह गोगामेडी के साथ उनके सुरक्षा कर्मी गनमैन मौजूद नहीं थे और शायद बदमाशों ने, आरोपियों ने उसी का फायदा उठाकर सुखदेव सिंह पर गोली चलाई है। और यहाँ पर सवाल ये भी बनता है कि जब उनकी सुरक्षा कर्मी में गनमैन भी मौजूद नहीं थे, वहीं जो पुलिस प्रशासन है जिनको सुरक्षा देनी चाहिए थी, क्योंकि उन्होंने लिखित शिकायत थाने के अंदर दर्ज कराई थी कि उनको जान से मारने की धमकियां मिल रही है। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी अपडेट ये आ रही है कि मामले में जानकारी मिली है कि जिस वक्त बदमाशों ने, आरोपियों ने सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या की थी, गोली मारी थी, उसके बाद उन्होंने एक स्कूटी को लूटा है, उसके बाद उस पर ही बैठकर वहां से फरार हो जाते हैं। पुलिस प्रशासन सिर्फ देखता रह जाता है, कोई कार्रवाई इसमें नहीं कर पाता है। और जिस तरीके से बदमाश आते हैं, उनको मारते हैं, कार को लूटते हैं, उसके साथ साथ 4 अन्य लोगों को गोली मारते हैं और फिर वहां से फरार हो जाते हैं, तो पुलिस प्रशासन उस वक्त क्या कर रहा था। नवतेज टीवी लगातार पूछ रहा है कि पुलिस प्रशासन की सुरक्षा जो दी थी सुखदेव सिंह गोगामेडी को, उसमें इतनी बड़ी चूक होना, इतनी बड़ी लापरवाही होना, ये कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए करणी सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे सुखदेव सिंह गोगामेडी, बहुत बड़ा नाम थे। गैंगस्टर अनंतपाल की एनकाउंटर के बाद जिस तरीके से विरोध हुआ, उसके बाद वो चर्चा में आए थे। और जब इतने बड़े इंसान के साथ इतनी बड़ी घटना होती है तो उसके बाद आपको बता दें कि श्यामनगर जनपद पर सुखदेव सिंह गोगामेडी का घर है, जहां पर ये पूरी घटना हुई है। और देखिए, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी अपने आप में बहुत बड़ा नाम है, जितने सुर्खियों में रहते हैं, जितने उनके समर्थक है, इतने बड़े इंसान के साथ इस तरीके की घटना हो जाना, क्योंकि कानून की धज्जियां तो वास्तव में उड़, उसके बाद आम आदमी क्या सोचता है, क्योंकि जब इतने बड़े इंसान की सुरक्षा में चूक हो जाती है, कोई आरोपी आते हैं, उन्हें गोली मारकर दिन दिहाड़े उनके घर में घुसकर गोली मारकर चले जाते हैं, तो आम आदमी की सुरक्षा को किस तरीके से देखा जाए। क्या पुलिस प्रशासन बेहद कमजोर हो गया कि इतने बड़े इंसान की, और जब वो खुद अपनी सुरक्षा की गुहार की थी, खुद अपनी सुरक्षा के लिए थाने में सुरक्षा मांगी गई थी, उसके बाद इतनी बड़ी चूक हो जाना। और गोगामेडी को 4 गोलियां मारी गई थी, सिर समेत सीने में भी उनको गोली मारी गई थी। तो देखिए इतनी बड़ी पुलिस प्रशासन चूक करे। नवतेज टीवी बार बार पूछ रहा है कि पुलिस प्रशासन आखिर इतनी बड़ी चूक कैसे कर सकता है, क्योंकि वो बहुत बड़ा एक नाम है जो फिल्म पद्मावत और गैंगस्टर अनंतपाल एनकाउंटर के दौरान चर्चा में आया था। राजस्थान के अंदर जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन देखने को मिले थे, उसके बाद सुखदेव सिंह चर्चा में आए और एक बहुत बड़ा नाम, उनके साथ इस तरीके की घटना होना, उसके बाद सवाल निशान खड़ा करते हैं कि आम आदमी अपने आप को किस तरीके से सुरक्षित महसूस करता है। और वही आपको बता दें कि गोगामेडी के साथ घटना के दौरान उनके साथ अजीत सिंह भी मौजूद थे, वो भी गंभीर रूप से घायल हुए, उनको भी गोली लगी और इमरजेंसी में उनका इलाज चल रहा है। और अगर आपको बता दें पुलिस ने कितनी तफ्तीश की है, तो पुलिस बता रही है, पुलिस के अनुसार श्यामनगर जनपद पर सुखदेव सिंह गोगामेडी का घर है और तकरीबन 1:30 बजे तो बदमाश उनके घर पर पहुंचते हैं, उनको गोली मारते हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, पूरी 4 गोलियां उनको मारी जाती है, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया जाता है, लेकिन डॉक्टर्स उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। और उसके साथ ही जो उनके साथ मौजूद थे अजीत सिंह, उनको भी गोली लगी थी, वो भी गंभीर रूप से घायल और इमरजेंसी में उनका इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि फायरिंग के बाद जब फायरिंग के बदमाशों ने, तो वो वहां से भागकर निकलते हैं, कार को रोकते हैं, उसको लूटने का प्रयास करते हैं और ड्राइवर को पिस्तौल दिखाकर डराते हैं और उस कार को लूटने का प्रयास करते हैं। तो ड्राइवर कार को लेकर भाग जाता है, लेकिन इस दौरान जब पीछे से आ रहे स्कूटी सवार को उन्होंने निशाना बनाया, तो आपको बता दें स्कूटी सवार का नाम अमित बताया जा रहा है, जिसको बदमाशों ने निशाना बनाया,
और स्कूटी सवार को भी गोली मारी। तो देखिए किस तरीके से बदमाश कहीं ना कहीं पूरी प्लानिंग के साथ आए थे, क्योंकि वो सबसे पहले आते हैं, गोगामेडी के घर में घुसते हैं, उनको पूरी 4 गोलियां उनको मारते हैं, उसके बाद वहां से भागते हैं, कार को लूटने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब कार ड्राइवर वहां से भाग निकलता है, उसके बाद वो स्कूटी सवार को निशाना बनाते हैं और स्कूटी सवार को भी वो गोली मार देते हैं और वहां से स्कूटी लेकर फरार हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद श्यामनगर पुलिस मौके पर पहुंचती है, तो लेकिन सवाल यही खड़ा होता है